हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ अदिति। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी। तो चलिए देख लेते हैं मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है और इसका क्या प्रोसेस फॉलो किया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है मूंग दाल, ग्रीन वाला मूंग दाल जो छिलका वाला होता है। उसको मैंने 3 घंटा पहले सोख करके रखा था। फिर इसको मैंने क्लीन कर लिया है। अब इसको हमें कुकर में पकाना है 3 सीटी तक। तो पहला वाला जो सीटी होगा वो हाई फ्लेम में होगा और बाकी 2 सीटी लो फ्लेम में होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया था 1.5 कप मूंग दाल। तो 1.5 कप मूंग दाल के लिए 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। अब इसका लीड लगा देंगे और 3 सीटी तक पकाएंगे। तो देखिए 3 सीटी तक हो चुका है। इसको हम अपने आप ठंडा होने देंगे, उसके बाद खोलेंगे। तो देखिए दाल अच्छे से पक चुका है, एकदम अच्छे से। तो मसाला के लिए मैंने लिया है 1 टमाटर, 1 आलू, 1 प्याज, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 2 ड्राई रेड चिली। तो यहाँ पे आप आलू को स्किप कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून करीब ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद उसमें ड्राई रेड चिली ऐड कर देंगे। ड्राई रेड चिली को थोड़ा देर के लिए हम ऑयल में रखेंगे ताकि उसका जो फ्लेवर है ऑयल में आ जाए। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। देखिए प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुका है। तो अभी मैं इसमें आलू और टमाटर दोनों को ऐड कर दूंगी ताकि आलू और टमाटर को पकने में टाइम लगता है। तो पहले डाल देंगे तो अच्छे से पक जाएगा प्याज के साथ। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। तो सारे मसाले तो मैंने ऐड कर दिया है, पर जीरा डालना मैं भूल गई। तो अभी क्या करें, एक उपाय है। तो देखिए मैंने क्या किया है, सब्जी को मैंने साइड में रख दिया है। फिर पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें मैंने जीरा को डाल दिया है। तो जीरा को 6-7 सेकंड तक ऐसे ऑयल में रख दीजिए ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। उसके बाद फिर आप मिक्स कर दीजिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है तो ज़रूर कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें मैं 1/4 कप पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसको हमें पकाना है। तो हम इसको ढक देंगे। इसको ढक के 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है आलू। देखिए आलू ऑलमोस्ट पक चुका है, बहुत अच्छे से पक चुका है। ऑलमोस्ट नहीं, बहुत अच्छे से पक चुका है। तो बाकी का 1/4 कप पानी मैं डाल दूँगी और उसके बाद इसमें दाल ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दाल बच गया है तो उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको थोड़ा मिक्स कर ले मसाला के साथ। तो अभी भी हमें इसको कुक करना है 7 मिनट तक। तो 7 मिनट बाद देखिए बहुत अच्छे से पक चुका है, एकदम जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है ना वैसा ही कलर लग रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने बटर यूज़ किया है। बटर को हमें यहाँ पे गलाना है, पकाना नहीं है। तो फ्लेम में डायरेक्ट मत रखिएगा, थोड़ा ऊपर रखिएगा। तो बटर गल जाने के बाद इसमें मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी ताकि इसको दाल में ऐड करने के बाद दाल का कलर और अच्छे से आ जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है पाउडर को। अब इसको दाल के ऊपर जैसे तड़का लगाते हैं वैसे डाल देंगे। डालने के बाद इसको मिक्स कर दें। तो देखिए कलर बढ़िया आया है और इसको 1 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे फ्लेम में और फिर ऑफ कर देंगे फ्लेम को। तो हमारा दाल मखनी रेडी है। इसको बोल में निकाल लेंगे और ऊपर से हमें क्रीम भी डालना है। तो मैंने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। आपके पास जो भी क्रीम हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1 से 2 चम्मच मैंने क्रीम इसमें डाल दिया है, आप चाहे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको टेस्ट करके भी देखा है, बहुत अच्छा बना है। तो आप भी घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।